Today motivation thought written by APJ अब्दुल कलाम। मन में हमेशा जीत की आस होनी चाहिए। मन में हमेशा जीत की आस होनी चाहिए। नसीब बदले या ना बदले वक्त जरूर बदलता है। क्या नसीब बदले या ना बदले वक्त जरूर बदलता है। क्या चलेगा? मनी मार्केट। अब मनी मार्केट होता क्या है? देखिए, मनी मार्केट होता है जिसमें हम एक साल के अंदर वर्क करते हैं। क्या होता है? एक साल के हम अंदर वर्क करते हैं। शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल एसेट्स, ठीक है, जो हमारे क्या होते हैं, पैसा कमाने की चीजें होती हैं, वो शॉर्ट टर्म वाली, ठीक है, मतलब एक साल के अंदर वाली। देखिए, मैच्योरिटी पीरियड कितना होता है इसमें? लेस देन 1 ईयर, ठीक है। नंबर ऑफ प्लेयर जो होते हैं वो लिमिटेड होते हैं, ठीक है, वो कंपनी डिसाइड करती है। जब मार्केट का डिसाइड होता है तब नंबर ऑफ प्लेयर डिसाइड किए जाते हैं, ठीक है। अब रेगुलेटेड कौन करता है इसे? बाय आरबीआई, ठीक है। कौन रेगुलेट करता है इसे? आरबीआई। अब देखिए, इंस्ट्रूमेंट ऑफ मनी मार्केट। मनी मार्केट के इंस्ट्रूमेंट क्या क्या है? जब क्या करती है, जब बैंक नीड मनी फ्रॉम आरबीआई, जब बैंक को पैसे की आवश्यकता होती है आरबीआई के द्वारा, है ना, तो आरबीआई से क्या करती है, वो पैसे लेती है। किस किस रेट पर? देखिए, रेपो रेट पर, बैंक रेट पर और एमएसएफ पर। रेपो रेट, जब आप क्या करती है कंपनी, रेपो रेट पे पैसे लेती है, बैंक बोरो करती है मनी किससे? आरबीआई से, मतलब लेती है उधार, ठीक है। कितने टाइम के लिए लेती है? 3 महीने के लिए, ठीक है, 90 डेज के लिए, ठीक है, रेपो रेट के लिए, ठीक है। रेपो रेट में कितनी होती है? 90 डेज लिमिट होती है इसकी। 90 डेज के लिए ले सकते हैं आप रेपो रेट में, ठीक है, आरबीआई से बैंक लोन उधार, ठीक है। बैंक रेट क्या होता है? जब बैंक बोरो मनी करती है फ्रॉम आरबीआई से, ठीक है, कब? 90 डेज से लेकर 1 साल तक के लिए, मतलब 3 महीने तक तो क्या कर सकते हैं, जब आपका 3 महीने तक लेंगे आप तो वो रेपो रेट कहलाएगी, ठीक है। आप 3 महीने 1 साल के लिए लेते हैं तो वो आपकी बैंक रेट कहलाती है, ठीक है। अब एमएसएफ, एमएसएफ क्या होता है? मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी। अब ये क्या होता है? जब बैंक को आप, जैसे मान के चलिए सडनली आपके कोई सर्कमस्टांसेस आ गए, कोई परेशानी आ गई, तो बैंक क्या करती है? सिर्फ एक दिन के लिए पैसा लेती है उसे, जैसे वो कल रिटर्न कर देगी उस पैसे को, ठीक है। तो क्या करती है तब? वो एमएसएफ के थ्रू लेती है, ठीक है, एक दिन के लिए या फिर ओवरनाइट, केवल रात रात के लिए। मान के चलिए आज जरूरत पड़ी, कल सुबह वापस कर देगी, तो ये इस चक्कर में ये किससे लेती है? एमएसएफ से, ठीक है। देखिए, सेकंड पॉइंट है आपका, व्हेन वन बैंक नीड मनी फ्रॉम अदर बैंक। जब एक बैंक को दूसरी अदर बैंक से क्या लेना होगा? पैसे की आवश्यकता पड़ेगी। जब वो पैसे लेगी एक बैंक दूसरे बैंक से, ठीक है, तो क्या होगा? अब वो 3 चीज इशू करेगी, कॉल मनी, नोटिस मनी और ट्रम मनी, ठीक है। क्या इशू करेगी? कॉल मनी, नोटिस मनी और ट्रम मनी, ठीक है। अब कॉल मनी में क्या होता है? कॉल मनी बैंक टू बैंक बोरोइंग मनी प्राप्त करने के लिए सिर्फ एक दिन के लिए ही करती है, ठीक है, केवल एक दिन के लिए लेगी तो वो क्या कहलाएगा? आपका कॉल मनी, ठीक है। एक दिन के लिए पैसा लेगी दूसरी बैंक से तो क्या कहलाएगा? कॉल मनी, ठीक है। लेकिन इसमें क्या होगा? इसमें एक्सक्लूडिंग आरआरबी। आरआरबी होती है हमारी रीजनल रूरल बैंक, ठीक है, जो गांव में होती है, ठीक है, वो हर जगह अवेलेबल नहीं होती, सिर्फ गांव में अवेलेबल होती है, तो इसलिए इसे एक्सक्लूड किया गया है, ये इंक्लूड नहीं होगी, और सारी बैंक आपकी इंक्लूड होगी, ठीक है। नोटिस मनी, सेकंड होगा नोटिस मनी। जब क्या होगा? 2 दिन से लेकर आपको 14 दिन के लिए एक बैंक दूसरे बैंक को पैसे देगी, 14 दिन तक के लिए, ठीक है, तो क्या इशू करेगी? आपकी नोटिस मनी, ठीक है। इसमें भी आरआरबी इंक्लूड नहीं है, ठीक है। अब आएगा आपका ट्रम मनी। ट्रम मनी होता है 1 साल के लिए, 15 दिन से लेकर 1 साल के लिए, ठीक है, 15 दिन से लेकर 1 साल के लिए। अगर एक बैंक दूसरे बैंक से पैसे लेगी कितने दिन से? 15 दिन से लेकर 1 साल तक के लिए, तो क्या इशू करेगी? ट्रम मनी, ठीक है। उसमें भी इंक्लूड नहीं है आपकी आरआरबी, ठीक है। अब थर्ड पॉइंट है आपका, बैंक बोरोस फ्रॉम बिग कॉर्पोरेट्स, या बैंक कॉर्पोरेट्स बोरो फ्रॉम अदर लार्ज कॉर्पोरेट्स, मतलब कोई भी कॉर्पोरेट्स कंपनियां जो होती हैं उनसे पैसे लेती बैंक, या कोई कॉर्पोरेट कंपनी अदर बड़ी कॉर्पोरेट कंपनियों से पैसे लेती है, तो क्या होता है? देखिए, वो 2 चीज इशू करती है, एक होता है आपका सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट, एक होता है आपका कॉमर्शियल पेपर, ठीक है। अब देखिए, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट क्या होता है? देखिए, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट होता है जब एसबीआई को आरबीआई या किसी अदर बैंक से पैसे लेने होंगे, तो वह एसबीआई सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट इशू करेगी, ठीक है। वो क्या निकालेगी? जब एसबीआई को आरबीआई से या फिर किसी अदर बैंक, अदर कॉर्पोरेट, ठीक है, यहाँ पे कॉर्पोरेट होगा, बैंक नहीं, अदर कॉर्पोरेट्स कंपनी से, ठीक है, पैसे लेने होंगे तो क्या करेगी? वो सर्टिफिकेट इशू करेगी, ठीक है।
सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट इशू करेगी, ठीक है। अब सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट इशू कब हुआ था? 1989 में। किसके द्वारा? बाय शेड्यूल कॉमर्शियल बैंक द्वारा, मतलब सारी बैंकों के द्वारा ये सीडी क्या गया, इशू किया गया था, ठीक है। इसमें भी एक्सक्लूड क्या नहीं है, आरआरबी एक्सक्लूड नहीं है इसमें भी, ठीक है। एक्सक्लूड है इसमें भी, आरआरबी इंक्लूड नहीं है आरआरबी, ओके। देखिए अब सीओडी जो थी हमारी सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट, ठीक है, सीडी जो थी हमारी, उसका मिनिमम अमाउंट कितना है? 1 लाख रुपए, ठीक है। कितना है मिनिमम अमाउंट? 1 लाख रुपए। और इसकी मैच्योरिटी कब होती है? अगर बैंक के लिए हो रही है, मतलब अगर बैंक ले रही है कॉर्पोरेट से, तो क्या होगा ये 7 डेज के लिए, मिनिमम 7 डेज के लिए और मैक्सिमम 1 साल के लिए, ठीक है। लेकिन अगर क्या ले रही है? फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन ले रही है, ठीक है। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन मतलब कौन कौन सी चीजें होती है? IMF, वर्ल्ड बैंक और वर्ल्ड WTO और ठीक है, तो ये हमारी क्या होती है? ये होती है हमारी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट, ठीक है। अगर इसके लिए अगर ये ले रही है तो क्या होगा? मिनिमम ईयर 1 साल होगा, मैक्सिमम कितना होगा? 3 साल, ठीक है। अब आता है, अब देखिए सीडीए इशू कब की जाती है? डिस्काउंट, फेस वैल्यू के डिस्काउंट पर इशू की जाती है, ठीक है। इसमें डिस्काउंट मिलता है फेस वैल्यू पर, ठीक है। अब आता है आपका कॉमर्शियल पेपर, 2 हमने बताए थे, तो एक तो आपका हो गया किसका? सर्टिफिकेट डिपॉजिट, एक आ गया आपका कॉमर्शियल पेपर। अब कॉमर्शियल पेपर का इंट्रोड्यूस कब हुआ था? ये आया था 1990 में, ठीक है। कॉर्पोरेट हैविंग नेटवर्थ मोर देन 4 करोड़ कैन इशू। अगर क्या होती है, अगर मोर देन मतलब 4 करोड़ से ज्यादा होगी उसकी नेटवर्थ, ठीक है, तभी आपका क्या होगा? ये कॉमर्शियल पेपर इशू किए जाएंगे, ठीक है। मैच्योरिटी डेट क्या है इसकी? 7 डेज से लेकर 1 साल के लिए, ठीक है। इशूड अमाउंट क्या है? मिनिमम 5 लाख रुपए और मल्टीप्लाई ऑफ 5 लाख, मतलब 5 मल्टीप्लाई का मतलब हो रहा है आपका 5 से, मतलब जैसे मल्टीप्लाई किया जा सके, जैसे 5 से 10 हो गया, 5 से मल्टीप्लाई हो रहा है 10 का, ठीक है। 15, 20, जो मतलब 5 का मल्टीपल चॉइस हो, ठीक है। तो व्हेन कॉर्पोरेट्स एंड इंडस्ट्री नीड मनी, जब भी क्या होता है, जब भी कॉर्पोरेट्स और इंडस्ट्री को मनी की आवश्यकता होती है, तब दे इशू कॉमर्शियल पेपर, तब वो क्या करेंगे? इशू करती है कॉमर्शियल पेपर्स को, ठीक है। किस दे इशू सीपी टू लार्ज कंपनी, मतलब लार्ज कंपनी से लेने के लिए, पैसे लेने के लिए वो कॉमर्शियल पेपर इशू करती है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बोरो फंड, जब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को, जब सरकार को फंड की आवश्यकता होती है, तो वो 3 चीज इशू करती है, WMA, T-बिल और एक CMB, ठीक है। WMA का मतलब होता है वे एंड मीन एडवांसेस, ठीक है। और T-बिल का मतलब होता है ट्रेजरी बिल, ठीक है। और CMB का मतलब क्या होता है? कैश मैनेजमेंट बिल्स, ठीक है। अब देखिए क्या होगा, WMA को क्या करने के, जब गवर्नमेंट ऑफ किससे फंड इकट्ठा करेगी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया? किससे? RBI से। कितने दिन के लिए? 90 डेज के लिए। तब क्या इशू करेगी वो? WMA, ठीक है। जब ट्रेजरी बिल इशू के लिए क्या करेगी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को? जब मनी की बहुत ज्यादा आवश्यकता होगी, बहुत ज्यादा आवश्यकता होगी, तो क्या करेगी वो? ट्रेजरी बिल को टू बिग कॉर्पोरेट इंडस्ट्री, किसके लिए? कॉर्पोरेट इंडस्ट्री से लेने के लिए, RBI से लेने के लिए, या किसी भी चीज में बहुत ज्यादा पैसे की जरूरत होगी, तब ट्रेजरी बिल को इशू किया जाएगा। इसका इंट्रोड्यूस कब हुआ था? 1917 में, ठीक है। किसके द्वारा? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा, ठीक है। लेकिन इसको डील कौन करता है? इसे डील करता है RBI, ठीक है। RBI चलाता है इसे, ठीक है। अब मिनिमम क्या है आपका? 25,000 और इसका मल्टीप्लाई होगा 25,000 का, जैसे 25,000 इंटू 2 इंटू 3, 25,000 का मल्टीप्लाई मतलब 25,000 टू 50,000, ठीक है, 75,000, ठीक है। अब मैच्योरिटी क्या है इसका? या तो 91 डेज के लिए होगा, किसके की बात कर रहे हैं हम? ट्रेजरी बिल की, ठीक है। 91 डेज के लिए, 182 डेज के लिए, या फिर 364, ठीक है, 364 डेज के लिए, ठीक है। CMB क्या होता है? कैश मैनेजमेंट बिल, ठीक है। वो भी ट्रेजरी बिल की तरह ही होता है, सेम होता है, बस थोड़ा सा अंतर होता है। क्या अंतर होता है? देखिए, सेम एज T-बिल इशूड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा इशू किया जाता है। डीलिंग कौन करता है इसे? डीलिंग इज डन बाय RBI, ठीक है। RBI डीलिंग करती है इसकी। और मैच्योरिटी टाइम पीरियड कितना होता है? लेस देन 91 डेज। उसमें क्या था आपका? उसमें था 91 डेज, ठीक है, 264 डेज, ठीक है। लेकिन इसमें क्या होता है? इसमें 91 डेज से कम के लिए होता है, इसीलिए क्या इश्यू होता है आपका? CMB, ठीक है। ठीक है, आज की क्लास हम यहीं पे खत्म करते हैं, कल फिर हम मिलेंगे हम नई क्लास के साथ।